आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। बहुत सही हुआ है उसके साथ, उसको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे बड़ा बेशरम तो मैंने आज तक नहीं देखा। केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को भिखारी बता दिया है और ये तो इनको बहुत पहले ही जेल चला जाना चाहिए था। जो चोरी का माल खाता है वो हर एक आदमी गुनहगार होता है। हमें तो लगता है कि चोर को तो जेल होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। आज हम मौजूद हैं जनपद मार्केट में। यहाँ हम ऑटो ड्राइवर से बात करेंगे कि जैसे लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह, और जैसे ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है, तो इनसे बात करेंगे कि इनकी नजरों में क्या है कि यह केजरीवाल जी के लिए साजिश है या फिर सही हुआ है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑटो वालों ने उनको समर्थन किया था। सर, क्या लगता है, जैसे केजरीवाल को अरेस्ट किया है तो उनके साथ सही हुआ है या साजिश हुई है? बहुत सही हुआ है उसके साथ, उसको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे बड़ा बेशरम तो मैंने आज तक नहीं देखा। समझे कि नहीं? उससे बड़ा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा घोटाला करा है। 150 करोड़ रुपए उसने उग्रवादी जो है पन्नू अमेरिका में रह रहा है, उससे खालिस्तान बनाने के नाम पे उनने 150 करोड़ रुपए लिया है केजरीवाल ने। समझे कि नहीं? कि मैं अलग खालिस्तान बना के इनको दूंगा पन्नू उग्रवादी से। और इतना घोटाला उसने कराया केजरीवाल ने। हम उसका बहिष्कार उसको तो जूते मारने चाहिए। समझे कि नहीं? बहुत, उसको तो अंदर आने नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं बोलते सर, आपको क्या लगता है? मेरे को आप बताइए। जैसे अब उनके लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो भी करने नहीं दिए जा रहे हैं। ये तो पूरी सच्चाई है। बिल्कुल जो भी हुआ है और हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए। इन्होंने आम जनता के साथ, खासकर ऑटो वालों के साथ विश्वासघात किया है। ऑटो वालों के साथ क्या? अच्छा, और लोग हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को जैसे ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया है, क्या ठीक हुआ है या उनके लिए गलत हुआ है, या चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये काम है ना, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से हमारी दिल्ली की जनता ने देखा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था केजरीवाल जी के साथ। क्योंकि आपने पहले देखा था कि शराब घोटाला, ये एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का मतलब यहाँ पर हम अपनी जनता को, अपनी दिल्ली की जनता को उसने मतलब मैं कहता हूँ मारने की सोचना। जैसे कि देखो, एक के साथ एक फ्री है। जो इंसान अगर 1-2 पैक लेता है और फिर वो पूरी बोतल पीने लग गया, घर के उनको गहने बिक गए, पर लोगों ने अपने घर के गहने बिक गए। तो मैं बहुत ही कहूंगा, और जिस तरह से ऑटो वालों के साथ भी बहुत ही अन्याय हुआ, जिस तरह से उन्होंने ऑटो वालों ने पूरा समर्थन किया था। आज देखिए, मैं कोई ऑटो वाला नहीं, ऑटो वाले हमारे भाई है, गरीब है, सुनो भाई खड़ा है, सुनो। मैं कहता हूँ बहुत ही इनके साथ भी, ये अपने सुबह निकलते हैं दाल रोटी कमाने के लिए, शाम को है ऑटो चलाना, कहीं घर पहुंचे ना पहुंचे, कोई एक्सीडेंट, अपने बच्चों के लिए पूरी मेहनत करते हैं ये। और मैं कहता हूँ जी केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को भिखारी बना दिया है। जहां हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहां पर हमारे चालान हो जाते हैं, और जितने भी हमारी जगह थी गाड़ी खड़ी करने की, वहां रिक्शे खड़े हैं। आज नजफगढ़ से लेकर के नई दिल्ली तक बैटरी रिक्शा चलता है, सिर्फ कनॉट प्लेस में नहीं है। हम क्या है, आओ जी मैडम ऑटो, आओ सर ऑटो, बोला नहीं। इन्होंने सरसों के तेल, आधा लीटर तेल के साथ आधा लीटर तेल क्यों नहीं फ्री दिया? दूध की थैली के साथ में दूध फ्री क्यों नहीं दिया? 5 किलो आटे के साथ में 5 किलो आटा फ्री क्यों नहीं दिया? और जिन्हें ये राशन दे रहे हैं, जिनकी सब वो कर रहे हैं, ये फुटपाथ पे पड़े हैं लोग, उन्हें जाकर के खाना क्यों नहीं खिलाते? 101% झूठे आदमी है ये। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी आएंगे। देखिए, चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये काम जो केजरीवाल का जो ईडी द्वारा जो है एनफोर्समेंट का काम जो है ना, ये पहले हो जाना चाहिए था। और दिल्ली की जनता सुन रही है, हम भी दिल्ली के निवासी हैं। ऑटो वालों को स्टैंड देंगे सर, ऑटो वालों को स्टैंड देंगे, ठीक है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें स्थायी जगह देंगे। जो लोग प्राइवेट सर्कल में ठेकेदारी में, उन्हें ऑन रोल करेंगे। कितने काम किए? ये फ्री क्यों देते हैं? पानी नहीं चाहिए हमें, पानी हमारी कॉलोनी में पानी आता ही नहीं है। फ्री का मतलब क्या है? जब पानी आ नहीं रहा, पूरे साल भर पानी नहीं आ रहा, एक पाइपलाइन टूट गई तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ मिल रहा है पानी फ्री? जनता को देखो, दिल्ली की जनता ने, आप लोग सबने कितना सपोर्ट किया था पहले। आज ऑटो वाले ही उनके खिलाफ हैं, और हम तो देखो, हम तो देख ही रहे हैं भाई, हमारे केजरीवाल ने जिस तरह से उन्होंने घोटाला है, और भाई ये शराब घोटाला तो बहुत बड़ा, इसमें जितने भी इनके अंदर गए हैं
15 मेंबर शुरुआत से अभी जेल में है, 14 और 15वें अपने केजरीवाल जी। लेकिन मैं कहूंगा ऐसी जनता ने बहुत अच्छा ये चुना है, कानून का बहुत ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ये किया है, और ये तो इनको बहुत पहले ही जेल चला जाना चाहिए था। मैं आ रही हूँ क्योंकि आपके देखिए पास। सर मैं आ रही हूँ। सर आप कितना सहमत है इस चीज से? कम्प्लीटली सहमत है मैंने। इट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग विद आम आदमी पार्टी। ये ऐसे लोग हैं तो उनको सरकार क्यों तवज्जो दे रही है कि जो गलत करेगा जाए जेल जाएगा, वो तो पक्की बात है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, चुनाव से पहले ये ईडी के सम्मन सबको आना शुरू हो गए, ऐसा क्यों? मैडम एक चीज बताऊं आपको, जानकारी ईडी और सीबीआई जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के अंडर में नहीं है। दैट इज बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। वो जो करेंगे वो खुद ही करेंगे, उनका आपका कोई मसला नहीं है कि भाई खाली बीजेपी बोलेगी तो ये करो ना ना। इट वाज नॉट दैट, इट वाज फैक्ट। जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, इसमें कुछ भी है। तो ये बात पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक समर्थन कर सकती है। पब्लिक को ये थोड़ी ना पता है ये चोर बनेगा या डकैत बनेगा, लुटेरा बनेगा, क्या करेगा। अन्ना जी को ले लो, अन्ना जी ने क्या बोला उनको? अन्ना जी ने बोला ठीक है, जो उसने किया है वो सजा भुगते। मेरे साथ आया, मैं थोड़ी ना बोला कि तुम ये करो। आप तो जैसा है वो जैसा करेगा वैसे जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि क्या मतलब जेल के अंदर से ही वो सरकार चलती है। कभी नहीं चलती, नहीं चलेगी। किसी विधि विधान में नहीं है। आपने देखा होगा मनोज तिवारी ने एक गाने के रूप में कहा है जी जी जी। कि देखो कोई रेल में चले तो कोई जेल में। देखिए, जेल से सरकार चलाना ये वो इतना बड़ा वो नहीं है कि जेल से सरकार चला पाएंगे। दिल्ली सरकार है, राजधानी हमारे भारत की, और ऐसी सरकार को जनता ने अगर 3 बार चुना। आज देखिए आम पब्लिक कितनी दुखी है। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही, एक आटे की बोरी, एक आटे की थैली के साथ एक आटे की थैली देते, दूध की थैली के साथ एक थैली देते, और एक शराब की बोतल के साथ फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। लोगों ने अपने घर में अपने गहने बेच दिए अपनी बीवियों को। और सुनिए, और सब देखो शराब पीने के, देखो ये ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से वो देश की जनता, देश की बहनों ने, मैं कहूँगा देश की, सर एक मिनट में, अगर देश की जनता जो है, देश की बहनों ने भी, हमारी दिल्ली की माताओं बहनों ने इस बात को समझा है कि हमें नहीं चाहिए टिकट उनकी फ्री, हमें नहीं चाहिए उनका बिजली पानी फ्री, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। क्योंकि घोटाला, क्योंकि उनके परिवार जिन्होंने उनको वोट दी थी, वो जो शराब जब उन्होंने पी के, उनके मैं कहूँगा 10,000 मौतें हुई थी। दिखाओ डाटा, 10,000 मौतें हुई शराब के, नकली शराब बिकी दिल्ली के अंदर। 10,000 मौतों का आंकड़ा है। अगर जाके उठा के दे दिए एम्स का, सफदरजंग का, लोकनारायण अस्पताल का, जो लोग जिनकी किडनी खराब हो गई और ज्यादा वो हफ्ता भी नहीं बचे, शराब दी, नकली शराब। आपके पास और भी लोग हैं, मैं ऑटो वालों से बात करूंगी, ज्यादातर ऑटो वालों से भी इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार समर्थन किया था उनको। और ऑटो वालों बिल्कुल आज उन्होंने देख रहा है, आज कह रहे हैं इनके स्टैंड मैं आगे आ रही हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आगे आइए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे केजरीवाल के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो किस हद तक ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है, जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। सर मतलब सारे ऑटो वाले मिलकर ये एक ही चीज बोल रहे हैं कि ठीक है, उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। हालांकि जब सबसे ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया था उनको। नहीं, हमने कोई सपोर्ट नहीं किया था। प्रचार करने में सबको प्रचार किसी का भी कर सकता है। हाँ तो आप लोगों ने सपोर्ट तो किया था, उनको समर्थन किया था ज्यादातर। भाई नई सरकार बनती है, हर कोई सपोर्ट करता है, थोड़े ना बाद में पता लगता है। आपको उसका लुक तो मिला होगा ना? नहीं, हमें कोई लुक नहीं मिला। क्या सोचते हैं आप? के साथ इतना सपोर्ट किया, एक नोट एक वोट, गत्ता लेकर के घूमते थे, गत्ते का बक्सा बना करके इसमें एक नोट डाल दीजिए। निर्भया के कांड के उसमें ये आए थे, वहां से अन्ना हजारे तक पहुंच गए, सबको जेल भेज रहे थे, आज खुद जेल चले गए। ये बहुत अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या लगता है आपको, अभी जो 6 दिन की रिमांड पे हैं वो, तो उसके बाद वो बाहर आएंगे? मैं तो यही कहूंगा, जो घोटाले का जो पैसा है सारा तो ऑटो वाले खा गए लॉकडाउन में। इनको 10-10 हजार रुपए दिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी का माल खाता है वो हर एक आदमी गुनहगार होता है। मतलब कहने मतलब है ऑटो वालों को भी बराबर पैसा मिला था। हाँ, 10-10 हजार रुपए मिले, ये गुनहगार हैं। इन पे कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए। इनके लाइसेंस, बैज, इनका फिटनेस, इनकी सब जब्त करनी चाहिए। इन पे भी दबाव डाला जाए, 10,000 रुपए ब्याज के साथ लौटाए जाए, नहीं तो जेल होगी। आज केजरीवाल पे अगर उंगलियां उठा रहे हैं तो खुद पे भी उठानी चाहिए, क्योंकि आपने भी पैसे लिए हैं। खा गए, उसको लूट के खा गए 10,000 के हिसाब से। अगर लाइसेंस बैच पे पैसे लगाए तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले ऑटो वालों को उठा के जेल में डालना चाहिए। तो आपके मुताबिक ठीक हो रहा है जैसे उनको अरेस्ट किया गया है, या उनको मैं कह रहा हूँ गुनहगार हैं, ऑटो वाले गुनहगार हैं। वो चोरी का माल तो वही खा गए, हवाले का पैसा, घपाले का पैसा तो ये ऑटो वाले ही खा गए लूट के।
ये 10-10 हजार रुपए मिले इनसे, पूछो क्या करा इन्होंने, कहाँ से आया उसके पास पैसा। सर, इसका जवाब दीजिए आप। 10-10 हजार रुपए जब मिले, जब आप लोगों ने उनका समर्थन किया, उसी को मिला होगा, जो बोल रहा है ना उसको मिला होगा, हमें नहीं मिला। तो आप ठीक है। बेवजह में कैसे नो, नो, आप नो, नो। इतना समर्थन कर सकते हैं? मैं तो समर्थन करूंगा ही नहीं। समर्थन किया, आपने कहा ना कि हमने समर्थन किया, हमने किया, कहा उस एक टाइम वोट, एक किया नोट। था। कोई अच्छा आदमी आ रहा है, इतने जो है विश्वास के साथ आ रहा है, तन मन धन हर आदमी ने लगाया, एक ऑटो वालों ने नहीं लगाया। ऑटो वाले ने प्रचार किया, ठीक है, और पैसा भी दिया, लेकिन ये थोड़ी ना है। वो यही घोटाले का पैसा था जो खा गए ऑटो वाले, यही घोटाले का पैसा है। ये भी गुनहगार हैं जो जिन्होंने 10-10 हजार रुपए दिया है, ये उस घोटाले में शामिल है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है? अब चुनाव में कोई भी फर्क पड़े, अपना मत है, हम किसी को भी दें। हो सकता है हम निर्दलीय को वोट दें, हो सकता है केजरीवाल को वोट दें, कांग्रेस को दें। हमारा प्रत्याशी तो वहां से है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है ही नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हमारा तो जो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस का प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है ही नहीं। बीजेपी का भी तो प्रत्याशी है। नहीं, बीजेपी को हम देते नहीं शुरू से वोट, उसने काम नहीं करा। मनोज तिवारी ने आज भी मेरे साथ चल के देख लो, मैं इतने गड्ढे दिखाता हूँ। मलकागंज रोड पे जाके अगर डीटीसी बस में बैठ जाओगे ना तो टायर यूं चला जाता है, ऑटो तो निकल ही नहीं सकता। ज्यादातर तो ऑटो ही चलते हैं वहाँ पे। तो ऑटो तो 4 बार अगर हम अपनी गाड़ी को ले जाएं तो आधा टायर तो उसका गड्ढे में घुस जाता है, दूसरा टायर बचाना भारी हो जाता है, इतने गड्ढे हैं वहाँ पे। ये सर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि अगर ऑटो वालों ने अगर उन्हें समर्थन किया है तो 10-10 हजार रुपए लिए हैं, लेकिन आज वही ऑटो वाले उनके ऊपर लगातार उंगलियां उठा रहे हैं कि बहुत सही हुआ, मतलब उनको पहले ही हिरासत में ले लेना चाहिए था। और भी ऑटो वालों से हम बात करेंगे कि उनकी सोच क्या है। सर, आप क्या सोचते हैं क्या केजरीवाल के लिए? देखो, हमने क्या सोचना है, नेता किसी का सगा नहीं होता। मैं सीधा हिसाब जानता हूँ, जो सीट पे बैठ जाता है पब्लिक को बोल जाता है, कोई भी हो। मैं ही आप मुझे ही बैठा दोगे ना, कल को मैं भी बोल जाऊंगा पब्लिक। जैसे सर ने कहा कि जब आप लोगों ने उनका प्रचार करा और उनके लिए इतना समर्थन किया तो उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिया हर ऑटो वालों को। ये गलत 10 हजार किस चीज में दिया, मुझे बताओ ना। वो आप उसकी बात कर रहे हो ना, जो बैचों पे दिया 5 पैसा 2 बार। हाँ, वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, वो किसी को भी दे सकती है भाई। गवर्नमेंट जो बनी हुई है वो किसी को भी दे दो, कितना भी दे दो, मोदी भी दे दो। मोदी को कौन पब्लिक मना कर देगी? किस पे पैसा आएगा मुझे बताइए आप। जेल में बैठे बैठे उन्होंने अब तक 2 निर्देश जारी कर दिए। क्या एक मतलब? तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको बोला, सौरभ भारद्वाज को, कि जाके देखो, चेक करो, हर अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, कोई दिल्ली वासियों को परेशानी नहीं होना चाहिए। जेल में बैठे बैठे वो दिल्ली वासियों के लिए इतना सोच रहे हैं। ये तो आप अस्पताल के पास जाओ, वहां पता लगेगा आपको हकीकत दवाई है क्या नहीं है। मैं यहाँ बैठे हुए कैसे पता, मैं गया ही नहीं। आप मुझे बताओ, जब मैं गया ही नहीं वहां तक तो मुझे क्या पता लगेगा? आप वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाओ कि अस्पताल में जाओ, वहां जाके देखो, आप पता करो। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे हम यहाँ पर। सर, आपको क्या लगता है, केजरीवाल को जैसे हिरासत में लिया गया है, उनके साथ सही हुआ है या फिर गलत हुआ है? गलत कैसे सर? गलत है, मतलब कि पॉलिटिक्स बाजी है। आप खुल के बोलिए, कैसे पॉलिटिक्स? आप देखिए, मतलब जैसे एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींची जाती है, उसकी टांग खींची जाती है। उनके साथ गलत हो रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी टांग खींचे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अंदर बैठे बैठे उन्होंने 2 निर्देश जारी कर दिए कि एक तो वो 1000 रुपए हर महिला को देने का निर्देश जारी किया था, फिर दूसरा निर्देश उन्होंने जारी कर दिया कि जाकर चेक करो कि हर अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की पूरी व्यवस्था है या नहीं है। व्यवस्था तो है, हाँ। हर मोहल्ले में क्लिनिक खुली हुए हैं। जो लोग बाहर परेशान होते थे उनको आराम से दवाइयाँ मिल जा रही हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा है, मोहल्ले क्लिनिक में वैसे दवाइयाँ वगैरह सब चीज ठीक है। मतलब आपकी नजर में उनके साथ गलत हो रहा है? गलत। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि चोर को तो जेल होना ही चाहिए। जो हम जनता का चोर कैसे? चोर खा गया, वो 48 करोड़ के घर में रह रहा है, आम आदमी पार्टी बता रहा है। मैं तो चाय पीने के लिए घर नहीं ले सकता, अलाउ नहीं है घर। 48 करोड़ का ले सकता है, अब वो 50 करोड़ का भी ले सकता तो है। कहाँ से लाया? वो तो जवाब देना, कहाँ से लाया? हर हम नेता के पास इतना महंगा घर और गाड़ियां, ये सारी चीजें एक लाजमी होता है। हम अभी सड़क छाप हैं, इस होटल का मालिक बन जाएंगे तो हमको तो जवाब देना होगा ना, कहाँ से हम लाए। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए भी तो बहुत सारी चीजें फ्री की है, उस पर कोई वो सवाल नहीं फ्री उठा किया, वो वोट की राजनीति कर रहा है। फ्री रहा। करने तो क्या है? मतलब 3 साल से 2 साल से मना क्यों नहीं किया गया कि हमें फ्री नहीं चाहिए?
तो जिसको मिल रहा है वो तो मांगेगा, सबको मिल रहा है, पूरी दिल्ली को मिल रहा है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, पूरे दिल्ली को नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसे नहीं। हम तो सरकार राशन दे रही है, राशन को बोल दो ना कि हमें नहीं चाहिए भाई राशन, हम लायक है, हम इतना खरीद के खा सकते हैं। 5 किलो राशन में हमारा गुजारा नहीं होता, हम 25 किलो राशन बाजार से टिकट क्यों ले रहे? मैम एक मिनट, हमने 8 साल की उम्र से ना बीजेपी का कर्ज करता है। जब आप केजरीवाल की सरकार में कोई भी फायदा नहीं उठा रहे हो? कोई नहीं, बिजली का बिल फ्री नहीं, पानी फ्री हम नहीं, लोग तो बसों का फ्री नहीं, दवाइयाँ फ्री नहीं, कुछ नहीं है, हम कोई फायदा नहीं। राशन नहीं ले रहे हो? हम लोग तो बिहार में ले रहे हैं, यहाँ तो कोई राशन से मतलब ही नहीं बनता। हम लोग बिहार वासी हैं, बिहार में ले रहे हैं। हमारे बिहार का राशन भी यहाँ मिलता है? हाँ, वो जो आप आधार कार्ड जहाँ पे दीजिएगा तो आपका गोवा में ही मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं। बताइए, मुख्यमंत्री अन्ना हजारे के आंदोलन से इन्होंने चमका, भ्रष्टाचार में ही आंदोलन में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन किए थे, तो भ्रष्टाचार में फिर आकर कहाँ से गए, फंस क्यों गए? ये वही चीज बोल रही हूँ मैं कि चुनाव से पहले ही ईडी के सम्मान आने लगे, जितने भी विपक्ष नेता थे उन सब पे आने लगे, अकाउंट सील होने लगे। देखिए, ऐसा क्यों? ऐसा लालू के साथ भी हुआ है, अभी हेमंत सोरेन झारखंड का है, वो भी अंदर गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एक व्यक्ति बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार क्योंकि न खाता है न किसी को खाने देता है। पार्टी बदल सकता है, पार्टी 5 बार पार्टी बदल सकता है। हाँ, लेकिन किसी का सगा नहीं है, सगा नहीं है वो। और कस्में वादे बीजेपी भी खा रही थी और नीतीश कुमार भी खा रहे थे, उसके बाद फिर एक हो गए। नीतीश कुमार रंग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनका पर कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने कहा ना कि ना खाते हैं ना खाते हैं, हाँ, न खाते हैं न खाने देते हैं। अभी अभी भागलपुर में गंगा पर जो प्रोजेक्ट पर पुल बन रहा था, ये राजद में और इसमें मिली भगत में, तो उसका जांच हो रहा है, उसमें आ रहे हैं हम आपके पास। सर, आप कितना सहमत हो केजरीवाल को जैसे अरेस्ट कर लिया गया है, उनके साथ सही हो रहा है या उनके साथ कोई साजिश की जा रही है? मैम हम तो बहुत दूर से हैं मैम। पंजाब से हो? नहीं मैम, हरियाणा से हैं मैम। हरियाणा से, लेकिन दिल्ली के बारे में पता तो होगा सर? नहीं मैम, दिल्ली के बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन ऑटो वालों से ही बात करेंगे ज्यादातर। तो सर, आपको क्या लगता है केजरीवाल के साथ जैसे हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत? मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं बाहर का, मुझे तो यहाँ का आइडिया नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हो, ठीक है।